तारे तो बहुत, लेकिन ध्रुव तारा एक है। बुद्ध ध्रुव तारे जैसे हैं। उनके साथ मनुष्य की चेतना के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। कृष्ण ने जो कहा वो पहले से कहा जाता रहा था, उसमें नया कुछ भी न था। क्राइस्ट ने जो कहा वो पुराने की ही नई व्याख्या थी। व्याख्या नई थी, लेकिन सत्य पुराने थे, अति प्राचीन थे। महावीर ने जो कहा उसे महावीर के पहले 23 और तीर्थंकर दोहरा चुके थे। जोड़ा, बहुत जोड़ा, लेकिन नए का कोई जन्म न था। बुद्ध के साथ कुछ नए का जन्म हुआ। बुद्ध के साथ एक क्रांति उतरी मनुष्य की चेतना में। उस क्रांति को समझना जरूरी है, तभी हम बुद्ध के वचनों को समझ पाएंगे। ये वचन साधारण नहीं है, ये क्रांति का उद्घोष है। तुम बुद्ध को औरों के साथ मत गिन लेना। हिंदुओं ने बुद्ध को अपने 10 अवतारों में गिना है। बौद्ध भी सोचते हैं कि यह बुद्ध के प्रति बड़ा सम्मान हिंदुओं ने प्रकट किया। मैं नहीं सोचता, क्योंकि बुद्ध को 10 अवतारों में गिनना बुद्ध के ध्रुव तारे पर चोट करनी। बाकी जो हिंदुओं के 9 अवतार हैं, उनमें से किसी ने भी नए को कोई सूत्रपात नहीं दिया है, कोई क्रांति उनसे प्रारंभ नहीं होती। उन्होंने शाश्वत सत्य दोहराए। वे बहुमूल्य पुरुष थे, पर अनूठे नहीं। उनसे परंपरा को बल मिला, लेकिन क्रांति का जन्म नहीं हुआ। इसलिए बुद्ध को किसी 10 के साथ जोड़ना बुद्ध का अपमान है, सम्मान नहीं। बुद्ध अकेले, न उन जैसा उनके पहले है कोई, न उन जैसा उनके बाद है कोई। उनके अकेलेपन में ही उनकी खूबी है, उनकी विशिष्टता यही है। क्या क्रांति बुद्ध मनुष्य की चेतना में ले आए, समझे। पहली बात, बुद्ध के साथ धर्म ने वैज्ञानिक होने की क्षमता जुटाई। बुद्ध के साथ धर्म वैज्ञानिक हुआ। बुद्ध के साथ विज्ञान की गरिमा धर्म को मिली। इसलिए यह आकस्मिक नहीं है कि आज विज्ञान के युग में, जब राम फीके पड़ गए हैं और क्राइस्ट के पीछे चलने वाले भी औपचारिक ही क्राइस्ट का नाम लेते हैं, महावीर की पूजा भी चलती है, लेकिन बस नाम मात्र को, काम चलाओ, बुद्ध की गरिमा बढ़ती जाती। जैसे जैसे विज्ञान प्रतिष्ठित हुआ है मनुष्य के आंखों में, वैसे वैसे बुद्ध की गरिमा बढ़ती गई है। बुद्ध की गरिमा एक क्षण को भी घटी नहीं है। और तो सत्पुरुष पुराने पड़ गए मालूम पड़ते हैं। बुद्ध ऐसा लगता है कि अब उनका युग आया, या शायद अभी भी नहीं आया है, आने वाला है। पगध्वनि सुनाई पड़ती है कि बुद्ध का युग करीब आ रहा है। चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे बर्टन रसल, चाहे जयपाल सात्र, चाहे कार्ल जेस्पर्स, पश्चिम के बड़े से बड़े विचारक भी जो क्राइस्ट के सामने झुकने में बेचैनी अनुभव करते हैं, उनके सिर भी बुद्ध के सामने झुक जाते हैं। बर्टन रसल ने लिखा है कि मैं ईसाई घर में पैदा हुआ और ईसाई धारणा में पाला पोसा गया, लेकिन उससे मैंने छुटकारा पा लिया। एक बड़ी अनूठी किताब लिखी है, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं हूं, और सारे तर्क दिए हैं कि जीसस का व्यक्तित्व अवैज्ञानिक है, इसलिए मैं ईसाई नहीं हो सकता। लेकिन बर्टन रसल ने भी कहा बुद्ध के साथ बात कुछ और है। बुद्ध को इंकार करना मुश्किल है, क्योंकि बुद्ध ने अवैज्ञानिक कोई बात ही नहीं कही। बुद्ध ने एक शब्द नहीं उच्चारा जिसे तुम तर्क से खंडित कर सको। बुद्ध ने एक बात नहीं कही जो बुद्धि की कसौटी पर खरी ना उतरती हो। इसका यह अर्थ नहीं कि बुद्ध बुद्धि पर चुक जाते। बुद्ध बुद्धि के पार जाते, लेकिन बुद्धि का सहारा लेकर जाते हैं, बुद्धि के विपरीत नहीं, विरोध में नहीं। यह बुद्ध की पहली क्रांति है। बुद्ध कहते हैं बुद्धि की भी सीढ़ी बना लेंगे, इस पर चढ़ेंगे। सत्य बुद्धि के पार है, लेकिन बुद्धि विरोधी नहीं है, एंटी इंटेलेक्चुअल नहीं है, सुपरा इंटेलेक्चुअल है। इसलिए बुद्धि को छोड़ने की जरूरत नहीं है सत्य को पाने के लिए। बुद्धि को परिमार्जित, निखारने की जरूरत है, शुद्ध करने की जरूरत है। अगर बुद्धि शुद्ध ना हो तो जहर है, शुद्ध हो जाए तो अमृत है। बुद्ध बुद्धिवादी है, यद्यपि उनकी बुद्धि बुद्धि के पार जो है उसकी तरफ इशारा करती। इसलिए कोई बुद्धिवादी बुद्ध को इंकार नहीं कर सकता। बुद्ध ने, जानते हो, भगवान की बात ही नहीं की, ईश्वर की बात ही नहीं की, परमात्मा का नाम ही नहीं लिया। नहीं कि बुद्ध को पता नहीं है, बुद्ध को पता ना होगा तो किसको पता होगा। लेकिन ये नाम लेना भी अबौद्धिक मालूम पड़ता है, इसका प्रमाण नहीं जुटाया जा सकता। अगर कोई पूछे कहां है ईश्वर, तो कैसे प्रमाण जुटाओगे। तो बुद्ध ईश्वर की बात छोड़ दी, लेकिन अप्रमाणिक बात कहने की उन्होंने भूल नहीं की। ईश्वर के संबंध में चुप रह गए। ध्यान की बात कही, क्योंकि वे जानते हैं जो ध्यान में उतरेगा वो एक दिन ईश्वर को जान ही लेगा। ईश्वर की बात ही क्या करनी।
स्वाद ही ले लेगा, उस दिन डोल जाएगा, उस दिन मस्त हो जाएगा। लेकिन जब तक स्वाद नहीं लिया है, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर की बात करके ही रुकावट पड़ जाए। तुमने देखा बहुत लोग ईश्वर के कारण ही धार्मिक होने से रुके, क्योंकि ईश्वर में भरोसा नहीं आता तो धार्मिक कैसे हो। बुद्ध ने नास्तिक को भी धार्मिक होने का मार्ग खोला। यह अपूर्व क्रांति है। बुद्ध ने कहा नास्तिक हो, ठीक है, भले हो, आओ, क्योंकि ध्यान करने में तो नास्तिक को भी क्या बाधा हो सकती है। और ध्यान रखना, जब बुद्ध कहते हैं ध्यान, तो उनका वही अर्थ नहीं होता जो दूसरों का होता है। जब मीरा कहती है ध्यान, तो उसका अर्थ होता है कृष्ण पर ध्यान, किसी पर ध्यान। जब बुद्ध कहते हैं ध्यान, तो वो कहते हैं जब तक कोई तुम्हारे चित्त में है तब तक ध्यान ही नहीं, न कृष्ण, न राम, न अल्लाह। जब तक तुम्हारे चित्त में कोई है तब तक चित्त है, तब तक कैसा ध्यान।